अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। अंधकार में डूबी हुई है दुनिया जो पत्थरों में भगवान को ढूंढती। मोबाइल ने रिश्तों में दूरी बढ़ा दी, जिसे दूर करना जरूरी। स्कूली बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से सामान खरीदा। बच्चों ने वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों को सामान देकर आशीर्वाद लिया। संसार में जन्मे सभी प्राणियों में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, जिसे भगवान ने अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन, बुद्धि व आत्मा अलग से प्रदान की है, जिसका सदुपयोग करके जीवन को पावन, पवित्र, स्वच्छ व शुद्ध बनाया जा सकता है। हमारा घर, स्कूल दोनों ऐसे पावन पवित्र स्थल हैं जो हमें शिक्षा, ज्ञान, अच्छे संस्कार, अच्छा आचरण प्रदान करके हमें एक सभ्य, सुशील, अच्छा नागरिक बनाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में वृद्ध आश्रमों में रहे बुजुर्गों को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में संस्कारों का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी पॉकेट मनी से समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए खाने पीने व कपड़े खरीद कर वितरित किए। स्कूली बच्चों ने वृद्ध आश्रम में सामान वितरित करने के बाद बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों ने बच्चों को अच्छी नौकरी का आशावचन दिया। इस मौके पर वर्मा लैब के संस्थापक प्रवीण वर्मा एवं स्कूल संचालक देवेंद्र सिंगला ने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, पैसा देना ही सब कुछ नहीं है। आज बच्चों को देने की सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कार देने की। उन्होंने कहा कि माता पिता के आत्मसम्मान के साथ उनकी सुरक्षा करनी है तो वो संस्कारों के बल पर दी जा सकती है। अंधकार में डूबी हुई है दुनिया जो पत्थरों में भगवान को ढूंढती है। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो घर में ही भगवान है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ने रिश्तों को खत्म कर दिया है। मोबाइल के कारण दूरी बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। स्कूली बच्चों ने ठाना कि अपनी पॉकेट मनी से कुछ सामान खरीदकर वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रह रहे बुजुर्गों के दुख तकलीफ को जाना जाए। इस मौके पर बच्चों ने शपथ ली कि हम अपने बड़े बुजुर्गों व माता पिता की सेवा करेंगे। हम ज्ञान विद्यापीठ के विद्यार्थी ये शपथ लेते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का माता पिता का बाउमर ध्यान रखेंगे और उनकी किसी सुविधा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे और हम कोशिश करेंगे जितनी हमसे बन पड़े देश के जितने वृद्धाश्रम है जितनी अपनी नेक कमाई से अपनी बरकत से मदद करेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। ये परमपिता परमेश्वर ने एक जगत के अंदर, हमारे संसार के अंदर मनुष्य जो हम इंसान है सभी, उनके लिए एक चीज़ बनाई थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को तवज्जो दे, इंसान समझे। हमारे माता पिता ही असली भगवान है। ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही और हम पत्थर की बनी मूर्तियों के पीछे लगे पड़े हैं। घर के अंदर सजावटें करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरह पूछते हैं। मंदिरों के अंदर कम से कम 5-6 घंटे की लाइन में लगते हैं। पता नहीं क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में जो घर में ही बैठे इंसान हैं, जो माँ और बाप के रूप में भगवान बैठे हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक्चुअल में हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों कि माता पिता का रूप ही भगवान है। उस भगवान को किसी तरीके का कोई लालच नहीं है कि उनको आप पुष्प अर्पित करो, फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, कुछ नहीं चाहिए तो उसमें वो चीज़ चाहिए जो माता पिता के रूप में उन्होंने आपको यहाँ पे धरती पे साक्षात आपके सामने दे रखी है। उनको पूजने से ही आपको अच्छे कर्मों, सत्कर्मों का आपको सौभाग्य मिलता है। ये चीज़ें हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि अगर माँ बाप, दादा दादी, इनकी सेवा करोगे तो ही पुण्य पाओगे इस संसार में, अदरवाइज कुछ हमारे पास नहीं है उस पुण्य के। तो आप सभी बुजुर्गों की आशीर्वाद लेंगे सभी, और हमेशा इस चीज़ का जो आज आपके चेयरमैन सर ने आपको शपथ दिलाई है, आपको एक परम दिलाया है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, घर पे इज्जत करेंगे, दादा दादी की हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को हमेशा
आज के सिर्फ छोटे से प्रोग्राम से दिमाग नहीं डालना, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि आज क्या सिखाया गया। बहुत बड़ी प्रेरणा है आज के टाइम की, जो आप सबके बीच में गई है, आपके दिमाग में डाली गई है। मैं तो इतना ही कहूँगा रोहिला जी कि बच्चों को पैसा देना, अच्छी शिक्षा देना ही सब कुछ नहीं है। आज के समाज में जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है संस्कार की। संस्कार से ही सारी चीज़ों का लेना देना है। ये बात माननी पड़ेगी आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन को आगे बढ़ाना है। माता पिता की अगर एक्चुअल में सुरक्षा करनी है, उनकी रक्षा करनी है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ संस्कार देने से बच सकती है। और जैसे कि मैंने बोला कि अंधविश्वास में डूबी हुई दुनिया है जो पत्थरों में ढूंढती है भगवान को। अगर ये सच में संस्कार दिए जाएं उन्हीं बच्चों को कि वो भगवान सिर्फ घर में ही है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलता। जैसे वो परमपिता परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि भगवान तूने ये दिया, मुझे ये दे दे, वो सब चीज़ें उनको जब घर में ही माता पिता से मिल रही हैं, तो जीते जागते वो अपने माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल पा रहे हैं कि यही मेरे भगवान हैं जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तो कैसे उनके दिमाग से चीज़ें मिटती जा रही हैं। मोबाइल ने वो चीज़ें ले ली हैं, जो दूरियां हैं रिश्तों की, वो दूरियां रिश्तों की मोबाइल ने ख़त्म कर दी हैं। वो कैसे दूर होंगी, इसके लिए बहुत चिंता का विषय है, सोचना पड़ेगा और ज़रूर सोचना चाहिए। आज ज्ञान विद्यापीठ की एक मुहिम जो मेरे भाई छोटे भाई देवेंद्र ने आज स्टार्ट की है, मैं कहता हूँ कि इसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट पूरे समाज को जाएगा। जिस तरीके से बच्चों का चारों तरफ मेरे देख ही रहे हैं कि बच्चे आँखों के अंदर नमी है, माता पिता के भी, इन बुज़ुर्गों के जिनके बहुत बड़े बड़े अफसर हैं बच्चे, आज इन बच्चों के अंदर वो झलक दिखाई दे रही है कि इन बच्चों को माता पिता को छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को संस्कार बोलते हैं कि जिस घर से ये बच्चे हैं ये वो संस्कार है, जिस संस्कार की झलक आप देख पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह दोबारा कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। धन, शिक्षा, इन चीज़ों को साथ साथ लेके संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज के समाज का पतन होने से बचे, समाज बिगड़ने से बचे। धन्यवाद। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों ने ये ठाना कि जो हमें पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी से हम कुछ बुज़ुर्गों के लिए सामान परचेज करके और हमें वृद्ध आश्रम घुमाया जाए, और हम वहाँ जाके ये कोशिश करेंगे कि उनके दुख तकलीफ़ किसी तरीके से कम हो। और ज्ञान विद्यापीठ के बच्चे अपील करते हैं पूरे शहर वासियों से कि हर कोई स्कूल, हर कोई बच्चा जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसका आने वाला जो भविष्य है वो पेरेंट बनने का है, वो वृद्ध आश्रम जाएँ और ये समझें कि माँ बाप की कदर क्या होती है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्या होता है। बहुत समाज सुनी है मेरे दिन में बच्चा 1,30,000 तनख्वाह देता, बड़ा अफसर है। आए भी थे तेरे एक बनों का दी घर से चली जा, यहाँ नहीं आना, फिर दोबारा नहीं जाऊँगी मैं, फिर मेरी जान चली जाए। हमारी हमको गलती नहीं, तो रोटी कहाँ से हम और कुछ नहीं देवा, रोटी नहीं मिली तो फिर हम क्या करें। दूसरा बेटा एक बात उतार दिया, दोबारा फिर मेरी अच्छा करती नहीं खानी, तो उसमें बहला दे तो कुछ बात। भय की बात नहीं है मैम। हर माता जी, हर इंसान का अपना स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान पे जब भी चोट लगती है तो दिल दुखता है। और आप तो परम पूजनीय माता पिता हैं जिनके बच्चों ने ऐसा करा है, तो भगवान करे उनको सुबुद्धि दे, हम तो यही कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि वापस आए। तो बहुत अच्छी कराई थी बच्चे के पास, मेरी सारा ही हो रही है सर, सबके मैं सौंप दो, माँ बाप फिर रोटी है, ये रोटी भाई। देवेंद्र भाई, PR खोज के लिए रणबीर हुला के साथ श्याम वशिष्ठ।